हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डाइक अकेडमी। दिस इज मिस साक्षी सोनी। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है इंग्लिश की क्लास में? एडजेक्टिव का रहने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो नाउन प्रोनाउन और वर्ब का जो है हम लोग टॉपिक देख चुके हैं। ठीक है, वर्ब का टॉपिक देख चुके हैं। और एडवर्ब को पहले क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि एडवर्ब पढ़ने से पहले एडजेक्टिव को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर जाके कुछ डाउट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स, जो किसको डिस्क्राइब करेगा? सबसे पहला तो क्या काम करेगा वो? डिस्क्राइब करने का, ठीक है, या फिर क्वालिफाई करने का। डिस्क्राइब करने का या फिर क्वालिफाई करने का काम करेगा। ठीक है, किसको? अनाउन और प्रोनाउन को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब या फिर क्वालिफाई करेगा बोलने से आपको क्या जवाब देना चाहिए? नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, बाय गिविंग। अब कैसे करता है डिस्क्राइब या फिर क्वालिफाई? बाय गिविंग, क्या देकर? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, कलर, ओरिजिन और स्टेट। तो उसकी ये सारी चीज़ों के बारे में क्या करेगा? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा जो रीडर है उसको। तो उससे वो क्या करेगा? उसको डिस्क्राइब करेगा या फिर क्वालिफाई करेगा। ठीक है, जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये गर्ल क्या है? एक नाउन है ना, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब इस नाउन के बारे में क्या बताया गया है? वो गर्ल तो है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या किया? इसको डिस्क्राइब किया। क्या बता करके? उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके। किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन? उसकी क्वालिटी का, है ना। अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, ये सब क्वालिटी ही तो होती है। और जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है फिर कि ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया जो क्या कर रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारे एडजेक्टिव्स जो क्या करेंगे? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पर। ठीक है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये हमारा पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब देखो, किसी चीज़ के बारे में अगर अपन क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं और ज़्यादा, ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्क्राइब ही तो कर रहे हैं ना, जो कि एडजेक्टिव का खुद का काम भी है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा? क्वालिटी को। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव भी बोलते हैं इसको कई जगह, है ना, क्वालिटेटिव। ये क्या दिखाता है? काइंड यानी किस तरीके का है, क्वालिटी यानी कि कैसा है, और नेचर ऑफ अ नाउन यानी कि किस प्रवृत्ति का या किस प्रकृति का वो क्या है? नाउन है, यानी कि उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझेंगे। और क्या बताया जाएगा? तो क्वालिटी वाली चीज़ें ही बताई जाएंगी ना। कुछ और अगर रहेगा तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए दूसरे टाइप के हैं। तो जब हम लोग पूछेंगे, ठीक है, यानी कि जब हमसे सवाल पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस में मान लो एक वर्ड है, तो बताओ कि इसमें से आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो आपको जवाब किस चीज़ का देना है? किस चीज़ का जवाब देना है? आंसर किस चीज़ का देना है? ऑफ वॉट काइंड, यानी कि वो जो चीज़ है, वो जो नाउन है, वो किस तरीके की है। आपको आंसर क्या देना है? ऑफ वॉट काइंड। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्ट बॉय, तो अगर हम पूछूंगी विच टाइप ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो आप क्या बोलेंगे? ऑफ व्हाट काइंड बोला मैंने, ठीक है, ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बॉय या फिर व्हाट काइंड ऑफ बॉय ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा? ऑनेस्ट मिलेगा। अब जो आंसर रहेगा वही एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर रेड ड्रेस, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, या फिर ऑफ व्हाट काइंड इज द ड्रेस, आप क्या बोलोगे? रेड। तो उसके बारे में बता रहे हो, आप जवाब में क्या दे रहे हो? एडजेक्टिव दे रहे हो। तो इस सवाल का जवाब जहां पर आप देते हैं, वो जो एडजेक्टिव होता है वो आपका क्वालिटेटिव होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, फिर है आपका सेकंड वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ पर क्वालिटी को बता रहा था, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताने के लिए ही हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हैं। जी हाँ, इसको क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव भी बोलेंगे इसको। तो किसको किसके बारे में बताने के लिए? नाउन के बारे में तो बताएगा, लेकिन ऐसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल रहे। अब उसके बारे में क्या बताएगा? कि वो कितना है, यानी कि हाउ मच। ठीक है, हाउ मच बताएगा। जैसे कि सम केजी ऑफ शुगर। ठीक है, ये मान लीजिए सम को हम क्या कर देते हैं आपका सॉरी
2 kg ऑफ शुगर कर देते हैं। तो शुगर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो कितना है, हाउ मच। क्या किस चीज़ का जवाब देना है, हाउ मच का। तो हाउ मच इज द शुगर, क्या जवाब मिलेगा, 2 kg। तो ये 2 kg किसके बारे में बताया, यानी कि ये केजी खास करके किसके बारे में बताया, शुगर के बारे में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके आपके 3 टाइप भी होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है किसी चीज़ के, जैसे भी हमने 2 kg बोला ना, तो kg तो क्वांटिटी हो गया, लेकिन उससे पहले जो 2 था वो भी तो उसके बारे में ही बता रहा है, तो वो 2 कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ वाला, ये वाला हो जाएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव वाला, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा, हाउ मैनी या फिर इन व्हाट ऑर्डर, कि यानी कि चीज़ें कितनी है, काउंटेबल के साथ लगेगा, ठीक है। काउंट कर पाएंगे तो न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्वांटिटेटिव, ठीक है। या फिर किस ऑर्डर में है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे रहता है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डेफिनिट न्यूमेरल्स यानी कि एग्जैक्ट नंबर बताया जाएगा, जैसे कि 1 2 5 फर्स्ट सेकेंड, ठीक। इनडेफिनिट यानी कि इनडेफिनिट मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं रहेगा, सम, सेवरल, मैनी, फ्यू, ऑल, इस टाइप से रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या, बांटना। तो वहीं से समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट जहां पर करेंगे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस टाइप के जो वर्ड रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रहेंगे, कौन से वाले, न्यूमेरल वाले। फिर फोर्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये तो बहुत ईजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, दिस, दीज, दैट और दोस, ठीक है। ये चारों वर्ड्स आपके आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। दिस का मतलब कोई चीज पास है और सिंगुलर है, दीज यानी कि पास है और बहुत सारे हैं, दैट का मतलब होता है दूर है और सिंगुलर है, और दूर है और बहुत सारे रहेंगे तो क्या करेंगे, दोस का यूज करेंगे, ठीक है। फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेम वही चीज है, जहां पर किसी चीज के ऊपर हक दिखाना होगा, या फिर आप अगर देखते हैं कि किसी चीज की ओनरशिप की बात हो रही है, कोई चीज किसी को बिलोंग कर रही है, तो वो जो वर्ड होगा, ठीक है, जो बताएगा उसके बारे में, जैसे देखो माई बुक, अब मान लो चलो एक वर्ड है रेड बुक, तो बुक के बारे में क्या बताया गया कि वो रेड है, तो रेड एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से अगर माई बुक लिखा है तो बुक के बारे में क्या बताया गया कि वो मेरा है, तो ये माई भी तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से माई बुक, योर हाउस, हिज कार, हर बैग, आवर स्कूल, देयर डॉग, इसमें ये जो आपका माई है, योर है, हिज है, हर, आवर या फिर देयर है, ये सब क्या है आपके, कौन से है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ड्स का यूज करके जब आप नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ पूछेंगे, उसके बारे में बताएंगे नहीं, अब उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। जैसे विच बुक डू यू वांट, जैसे मान लीजिए आई वांट अ ब्लू बुक, बुक के बारे में क्या बताया गया है, कैसी बुक चाहिए, ब्लू बुक, तो ब्लू इसके लिए एक एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। उसी तरीके से विच बुक अगर बोल दिया कि कौन सा बुक चाहिए, तो बुक के बारे में क्या बोला वो कि कौन सा, किताब के ही बारे में तो पूछ रहा है ना भाई, भले से विच का यूज कर दिया लेकिन बता तो किताब के बारे में रहा है, पूछ तो किताब के बारे में रहा है, तो ये विच हो गया यहाँ पर, जैसे ये हुज हो गया यहाँ पर, या फिर यहाँ पर वाट हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, जो हम लोग अभी न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़े थे, ठीक है, उसमें आपका था डेफिनिट, इनडेफिनिट और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसका जो इनडेफिनिट वाला है उसको एक अलग से भी रखा गया है, क्योंकि उसका यूज सेंटेंस में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको एक अलग टाइप बनाया गया है, तो इसमें वही सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, शो और अनसर्टन या फिर इनडेफिनिट क्वांटिटी या फिर नंबर, यानी कि फिक्स्ड नंबर नहीं है, उनके बारे में बताएगा, जैसे सम शुगर है ना, लिटिल टी, फ्यू बुक्स, इस टाइप की चीजें, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, सम, फ्यू, लिटिल, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों को हम लोग, इस टाइप के जो वर्ड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स बोलते हैं। फिर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेम वही चीज़ अलग से रखा गया है, हालांकि हम लोग इसको वहाँ पर पढ़ चुके थे। फिर है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में, जैसे कि एवरी बॉय,
कौन कौन से लड़के? सारे लड़के। लड़कों के बारे में क्या बोला गया कि सारे के सारे लड़के, ठीक है। तो एवरी क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताएगा यहाँ पर, तो एडजेक्टिव है। ईच स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्राइज मिला? ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, कितने स्टूडेंट्स को मिला? हर एक स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट के बारे में क्या बताया गया? हर एक, ठीक है। नीदर आंसर इज करेक्ट, यहाँ पर भी ये नीदर आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ये क्या करेगा आपका? कंपैरिजन दिखाएगा क्वालिटीज में। अब इसी में डिवीजन है, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, दूसरा खुद कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें आपका क्या रहेगा? जो एडजेक्टिव रहेगा वो नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। जैसे कि टॉल है तो टॉल का टॉल रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसमें ई आर लगेगा, ठीक है। ई आर लगेगा और सेंटेंस में क्या लगेगा? ध्यान समझेंगे ना, मोर और देन, ठीक है। जैसे कि टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर, और सेंटेंस में मोर टॉलर देन, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड आएगा, उसके बाद आपको देन को लगाना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको कुछ बनाना है इसको। टॉलर, और यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉलर। इसमें क्या होगा? आपको ई एस टी लगाना है और क्या करना है? द मोस्ट का यूज करना है, द मोस्ट का ना, मोस्ट को द के बिना यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव वर्ड आएगा और यहाँ पर ई एस टी लगेगा, तो द मोस्ट क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। इस टाइप से आपका क्या बनता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो अब चलिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में सबके टाइप्स देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव यानी कि क्वालिटी को बताने वाला। तो क्या क्विकली, स्मार्ट, रन या लाउडली? जैसे कि मान लीजिए ही इज अ क्विकली बॉय, होगा क्या? नहीं होगा। लाउडली बॉय होगा क्या? नहीं होगा। रन बॉय होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? स्मार्ट बॉय, है ना। एग्जांपल्स देखिए मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड, जो छोटा बच्चा है, लड़का है, वो क्या कर रहा है? बाहर खेल रहा है। तो लड़का कैसा है उसके बारे में क्या बताया गया? कि वो लिटिल है। तो यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लिटिल जो है आपका एक एडजेक्टिव है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल। फिर है देखिए, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द अंडरलाइन वर्ड? जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि मान लीजिए ये वाला अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं, दिस को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि दिस, दैट, दोज और दीज, बस उतना ही तो रहता है। तो उन चारों में से कौन सा है यहाँ पर? दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। दिस आपका क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। अब देखिए, प्रिटियर देन हर सिस्टर, है ना। शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। याद रखना है आपको क्या चीज, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव में आपको क्या करना है? ई आर लगाना है, सुपरलेटिव में ई एस टी लगाना है। ये बताना रह गया था कि जहां पर ई आर ऑलरेडी लग गया वहां पर सिर्फ देन का यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर आपका ई आर नहीं लगा है, ठीक है, मोर है और एडजेक्टिव वर्ड है और देन है अगर, तो ये जो एडजेक्टिव रहेगा वो आपका ई आर के साथ नहीं रहेगा, वो आपका नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री का लिखाएगा। जैसे कि प्रिटियर देन तो ठीक है, लेकिन मोर प्रिटियर देन नहीं होगा, मोर प्रिटी देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर, शी इज प्रिटीएस्ट देन हर सिस्टर। देन के साथ तो ई एस टी वाला यूज होता ही नहीं है। तो शी इज वेरी प्रिटी, प्रिटीएस्ट, अब ये भी हो नहीं सकता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्या कर लेंगे? प्रिटियर देन वाला को आंसर मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर है फाइंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस आपको क्या करना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। द हंग्री कैट चेज द माउस, जो भूखी बिल्ली थी उसने चूहे को दौड़ाया, ठीक है। तो बिल्ली के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि वो आपकी क्या है? भूखी है। तो ये जो वर्ड हो जाएगा हंग्री, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव। माउंट एवरेस्ट इज द, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाईएस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव में क्या करते हैं? जैसे मान लो हाई तो नहीं होगा, हायर भी नहीं होगा,
मोर हाई भी नहीं होगा, क्या आ जाएगा, ईएसटी वाला आता है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर। यहाँ पे देखिए लिस्ट में से दिया हुआ है ना। इन द सेंटेंस द रूम, ये है सेंटेंस आपका, द रूम वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसमें एडजेक्टिव क्या है, फ्लावर्स के बारे में कुछ बताया गया है, यहाँ ध्यान देंगे तो ब्यूटीफुल है फ्लावर्स, ऐसा बोला गया है, फ्लावर एक नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव, ब्रेव, ऑनेस्ट, ग्रीन या फिर रनिंग। ब्रेव बॉय हो सकता है, ऑनेस्ट बॉय हो सकता है, ग्रीन ट्री हो सकता है, हरा पेड़, लेकिन क्या रनिंग ट्री या रनिंग बॉय ऐसा हो सकता है, वो उसके बारे में नहीं बताएगा ना, वो तो एक वर्ब है, आईएनजी लगा है उसमें, तो इसमें से कौन सा एक एडजेक्टिव नहीं है आपका, रनिंग वाला, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हमने एडजेक्टिव और उसके टाइप्स भी देख लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस, नोट्स जरूर बना लेंगे, ठीक है, और रिविजन करते चलेंगे सारे टॉपिक्स के। थैंक यू।